अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। मैं इस टाइम पे मौजूद हूं लाहौर की सबसे बड़ी जानवरों की मार्केट ट्विंटल मार्केट में, जहां पर आपको पहले नायाब परिंदे और नायाब जानवर भी मिला करते थे। यानी कि ऐसे परिंदे और ऐसे जानवर जिनकी हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन वाइल्ड लाइफ और दूसरे जो इदारे हैं उनकी कार्रवाई के बाद यहाँ पर जितने भी नायाब और ऐसे परिंदे जिन पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जब उन्होंने अपनी कार्रवाई की, वो परिंदे लेके चले गए, तो उसके बाद मार्केट के जो दुकानदार हजरात हैं उन्होंने वो परिंदे और जानवर जो हैं हटा दिए हैं, या जो वो लोग लेके गए वो ले गए। बाकी आज मार्केट की क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं कि इस टाइम पे दुकानों के बाहर जो अक्सर पिंजरों में नायाब परिंदे और महंगे परिंदे नज़र आते थे, लेकिन अब वो यहाँ पर बिल्कुल मार्केट में नज़र नहीं आते। और अभी भी चंद ऐसी दुकानात मौजूद हैं। कहा यह जाता है कि यहाँ पर नायाब और महंगे परिंदे, यानी कि आप समझ लें कि रॉ पैरट्स, जिन पे बड़ी सख्ती से पाबंदी आयद की गई थी, वो मिलते थे। लेकिन हुकूमत की कार्रवाई के बाद, सरकार की कार्रवाई के बाद यहाँ पर वो परिंदे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। नॉर्मली आपको आगे लेके चलते हैं कि क्या हालात हैं इस टाइम पे मार्केट के। और एक ख़ास परिंदे का जिक्र करता चलूँ, उल्लू, जिसको अक्सर ये कहा जाता था कि वो जो है उसको पालना नहुसत है, जबकि ये सिर्फ एक मिथ ही है। और जबकि ऐसी कोई आप समझे सदाकत नहीं मिलती कि उल्लू पालना नहुसत है, क्योंकि वो भी अल्लाह का बनाया गया एक परिंदा है और बड़ा ही देखने में भोला भाला और मासूम नज़र आता है उल्लू। लेकिन उसको कहा यह जाता है कि वो नहुसत की अलामत है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग पालते हैं उसको। पहले अंग्रेज़ वाइट आउल को बड़ा पसंद करते थे, यानी कि सफ़ेद उल्लू को बड़ा पसंद करते थे। उसके बाद अरब ममालिक में बड़े बड़े नायाब उल्लू देखने में आए कि जो अरबी लोग हैं वो उनको पालते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में भी लोग इसका शौक़ करने लगे और पालने लगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में बड़े बड़े नायाब परिंदों का शौक़ करने लगे, बड़े बड़े महंगे परिंदे, बड़े बड़े महंगे जानवर। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों को इस तरह के ये देखें, ये जानवर नज़र आ रहे हैं जो कि अमूमन पाकिस्तान की मेरे ख्याल से ब्रीड नहीं, लेकिन बाहर की है, लेकिन ये यहाँ पर है। लेकिन बात वही है कि जो नायाब परिंदे थे उन पर पाबंदी के बाद यहाँ से वो तमाम तर नायाब परिंदे जो हैं वो हटा दिए गए। कुछ जो है जब वाइल्ड लाइफ का छापा पड़ा, उसके बाद से वाइल्ड लाइफ वाले कुछ परिंदे कैप्चर करके अपनी महकमाना कार्रवाई करके और वो यहाँ से लेके चले गए। और उसके बाद जो दुकानदार हैं उन्होंने भी अवॉइड किया कि इस पर इतनी सख्त पाबंदी है तो इसको रखना नुकसान के से खाली नहीं है। इसी तरह आप इस जानिब देखें तो ये एक दुकान है बड़ी ही खूबसूरत, जहाँ पर सिर्फ दूसरे एनिमल्स रखे गए हैं, परिंदे नहीं, जबकि लैब्राडोर और वाइट तो खैर बिल्लियाँ नज़र आ रही हैं। एक दुकान में मौजूद है जहाँ पर दो बहुत खूबसूरत लैब्रा रखे गए हैं और कहा यह जाता है कि ये पेडिग्री भी आते हैं, नॉन पेडिग्री भी आते हैं। यानी कि पेडिग्री वो जिनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनकी आप समझे कि ख़ानदान का, जिसको अक्सर कहा जाता है फैमिली ट्री का पता होता है। पेडिग्री वो होते हैं, नॉन पेडिग्री का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं होती। इस तरह और भी बहुत खूबसूरत, ये देखें, ये मेरे ख़्याल से रशियन बिल्लियाँ हैं और ये बड़ी खूबसूरत। और ये देखें, ये खेलना वो चाह रही है लेकिन नाखून ना मार दे, मुझे लग रहा है इसको। ये देखें इन दोनों बिल्लियों को। तो ये पहले यहाँ पर इसी तरह नायाब परिंदे मार्केट में पाए जाते थे, लेकिन वाइल्ड लाइफ ने जब अपनी कार्रवाई की तो वो ख़त्म हो गए। अब ये जो तमाम जानदार हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे पूछेंगे कि कौन कौन सी नस्ल है, अगर वो बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये जो आपके पास पेट्स रखे हुए हैं, ये बिल्लियाँ कौन से नस्ल? ये पर्शियन नस्ल की हैं। अच्छा, और जो ये दूसरे के कुत्ते वगैरह? डॉग्स डिफरेंट टाइप के हैं हमारे पास, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, गुली गुलटेर, साइबेरियन हस्की, काफ़ी किस्म के आते हैं हमारे पास जानवर। अच्छा, इनमें अक्सर ये कहा जाता है कि पेडिग्री और नॉन पेडिग्री, तो उनमें ज़्यादा जो अहम फ़र्क है वो क्या है? पेडिग्री में बेसिकली वो चीज़ होती है जिसके कागज़ात, पेपर्स वगैरह हों, ठीक है, उसके मदर फादर के भी पेपर हों, ठीक है, उसको कहते हैं पेडिग्री। नॉन पेडिग्री में ये हो जाता है, बेसिकली ज़्यादातर मार्केट में आता है नॉन पेडिग्री। पेडिग्री की डिमांड ज़्यादा होती है, नॉन पेडिग्री की कम होती है। तो ये जो आपने देखा कि पिछले दिनों वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई भी हुई जी, तो उन्होंने इन जानदारों के ख़िलाफ़, जो जैसे आपने कुत्ते रखे हुए, इनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया था या नहीं? वाइल्ड लाइफ बेसिकली वो जंगली जानवरों पे इफेक्ट करते हैं, जंगली जानवर नहीं रखने देते मार्केट में। जिनको आप पालें, बंदर हो गया, इनका लाइसेंस ज़रूरी है, वाइल्ड लाइफ वाले इन पे ज़्यादा कार्रवाई करते हैं। मतलब कि बंदर वगैरह जो इस तरह के जानदार जिनका लाइसेंस इंसान को लेना चाहिए, फिर इंसान को लेना चाहिए, बेसिकली वो ऐसे ही है।
बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि भाई यहाँ पर एक शॉपकीपर है और उनका बताया कि वाइल्ड लाइफ सिर्फ उन जानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जिनका लाइसेंस, आपने अगर पालना है आपको लाइसेंस लेना चाहिए। जैसे कि शेर है, वो अगर आपने पालना है तो आपके पास पहले लाइसेंस हो, और अगर आपने बंदर पालना है तो आपके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए। और इस तरह के जानदार जिनका लाइसेंस ज़रूरी है उनके पालने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर आपको इजाज़त मिलेगी। तो इसी वजह से ऐसे जो जंगली जानदार हैं उनको पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। और उसके बाद किसी भी दुकानदार ने उसको रुकने से गुरेज किया हुआ है। अमूमन ढका छुपा अगर रखा होगा तो वो कोई क्लाइंट उनका आ भी जाता है तो वो उसको अपने घर पे या दूसरे किसी मकाम पर मुलाकात करके छुप के दिखा देते हैं, सामने दिखाने से गुरेज करते हैं कि कोई महकमाना कार्रवाई ना हो जाए और जिन चीज़ों पर पाबंदी आयद है दोबारा वो कहीं कानून की गिरफ्त में ना आ जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।